ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। सभी परिजन शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दें। फरवरी माह की युग निर्माण योजना पत्रिका पढ़ रहे हैं साथियों हम लोग। आज का जो पहला अध्याय है ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस। श्री राम कृष्ण परमहंस की गणना अवतारी पुरुषों में की जाती है। कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर या अलौकिकताओं तथा चमत्कारों के साथ जन्म लेना, अवतार लेना लोगों की भ्रम बुद्धि को चमत्कृत भले ही करता हो, उसमें वस्तुतः कुछ भी तथ्य नहीं है। सामान्य एवं साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने महान कार्यों द्वारा अवतारी पुरुष बन सकता है। चमत्कार की शक्ति किसी के पास भी हो तो उससे किसी कार्य का संपादन करना उतना महान नहीं है जितना कि परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं से लड़ते हुए किसी लोकहितकारी कार्य का संपादन करना। श्री रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्तव्य की महानता से ही अवतार पद प्राप्त किया था। विख्यात है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने केवल 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली थी। सुनने में यह बात निस्संदेह विलक्षण लगती है और सहसा यह भाव मन में आता है कि 6 वर्ष के अबोध बालक के हृदय में भगवदानुभूति का कारण केवल मात्र भगवान की कृपा ही हो सकती है। नहीं तो 6 वर्ष का एक बालक, जिससे कि एक साधारण बात समझने की आशा नहीं की जा सकती, भगवदानुभूति को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। 6 वर्ष का बालक उक्त अलौकिक उपलब्धि के लिए कौन सी ऐसी बड़ी साधना कर सकता है। निस्संदेह किसी भी बड़ी उपलब्धि में भगवत कृपा एक प्रधान हेतु होती है, किंतु इस कृपा को प्राप्त करने में मनुष्य का पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण होता है। मनुष्य जीवन कोई पहली और अंतिम उपलब्धि नहीं होती, यह जन्म जन्मांतरों की एक श्रृंखला होती है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मनुष्येतर योनियां भी आती हैं। उनके अपने कर्मानुसार अन्य योनियों में भटकते फिरते हैं और बहुत से अपने सुकर्मों के फलस्वरूप बार बार मनुष्यता का अवसर पाते हैं। जन्म जन्मांतरों में मनुष्य जिस अनुपात में अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी आत्मा का परिष्कार करता आता है, उसी अनुपात से वह आगामी जीवन में बुद्धि, विद्या, विवेक, श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति प्राप्त करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस अवश्य ही पूर्व जन्म में ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों में मनुष्य ही रहे थे और निरंतर अपनी आत्मा के परिष्कार का प्रयत्न करते रहे। यह उनके पूर्व जन्म के सुकर्मों का ही फल था कि उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली। यही कारण है कि भारतीय ऋषिमुनियों ने मनुष्य जीवन को एक दुर्लभ अवसर कहा है और निर्देश किया है कि मनुष्य को अपने जीवन का सीमांत सदुपयोग करके त्याग और तपस्या द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। यदि वह कर्म न्यूनता के कारण किसी प्रकार प्रभु का साक्षात्कार नहीं भी कर पाता तो अवश्य ही पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर या तो साक्षात्कार प्राप्त करेगा अथवा उस दिशा में अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाएगा। अस्तु मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, यह तर्क वितर्क त्याग कर मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर अगले जीवन में साक्षात्कार की आशा पर पूर्ण प्रयत्नरत रहना चाहिए। इसमें प्रमाद करने वाले ही आगामी जीवन की सारी संभावनाएं खोकर 84 के चक्कर में घूमते हैं। अपने पूर्व पुरुषार्थ के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण परमहंस ने अल्प आयु में ही भगवान का साक्षात्कार करने के लिए साधना के रूप में उपासना का मार्ग अपनाया। स्वयं अपनी विधि एवं बुद्धि से की हुई उपासना जब कोई उत्साहवर्धक फल लाते दिखलाई न दी, तब उन्होंने क्रम से भारतीय ब्रह्मचारी और दिगंबर वेदांती तोतापुरी से सगुण साधना तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश लिया। अनंतर उन्होंने इस्लाम तथा ईसाई उपासना पद्धतियों का भी प्रयोग किया, किंतु पाया कि उन्हें इन उपासनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में वे अपने स्वयं के चिंतन और मनन के आधार पर नरनारायण की उपासना के निष्कर्ष पर पहुंचे। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की उज्ज्वल एवं उन्नत आत्मा ने
जिस दिन मनुष्य सेवा के रूप में परमात्मा की सेवा स्वीकार की, उसी दिन से उन्होंने अपने में एक अस्थाई सुख शांति तथा संतोष का अनुभव किया। भगवत प्राप्ति का अमोघ उपाय पाकर उन्होंने सारी उपासना पद्धतियों को छोड़ दिया और नर नारायण की सेवा में लग गए। रोगियों की परिचर्या, अपंगों की सेवा और निर्धनों की सहायता करना उनका विशेष कार्यक्रम बन गया। जहां भी वे किसी रोगी को कराहते देखते, अपने हाथों से उसकी परिचर्या करते, अपंगों एवं विकलांगों के पास जाकर उनकी सहायता करते, दुखी और दीन जनों को अपनी सुधा सिक्त सहानुभूति से शीतल करते, साधारण रोगियों से लेकर क्षय एवं कुष्ठ रोगियों तक की सेवा शुश्रूषा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। दीन दुखियों को हृदय से लगाने में उन्हें एक स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता था। गरीबों को भोजन कराना और उनके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने में वे जिस आनंद का अनुभव किया करते थे, वैसा आनंद उन्होंने अपनी एकांतिक साधना में कभी नहीं पाया था। एक तो अध्यात्म साधना से निर्विकार एवं निर्मल हृदय, दूसरे दीन दरिद्रों तथा आकुल समाकुलों की सेवा, फिर क्यों न उनको एक ऐसी कारुणिक अनुभूति का लाभ होता जो युग युग की साधना के बाद पाए आत्मानंद से किसी दशा में कम नहीं थी। दीन दुखियों के साथ बैठकर सच्ची सहानुभूति से उनका दुख बटाने में जो आनंद है, उसका अनुभव वे भाग्यवान ही कर सकते हैं। जिनका हृदय परिपीड़ा से कातर हो उठता है, जिसने लोभ, मोह को, काम, क्रोध और अहंकार के शत्रुओं को परास्त कर लिया, उसका हृदय अवश्य ही विश्व प्रेम से भरकर धन्य हो उठेगा। जो सुख चाहता है, शांति की कामना रखता है, साधनाओं को छोड़कर स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह हो जाए और दीन दुखियों की सेवा करता हुआ उनकी कातर तथा करुणा मूर्ति में परमात्मा की झांकी प्राप्त करे। स्वामी श्री रामकृष्ण ने न केवल भक्तिपूर्ण उपासना ही की, अन्य शमनिक सिद्धियों के लिए तांत्रिक साधना भी की। इसमें निस्सारता का अनुभव करके उन्होंने तृण के समान तुच्छ तांत्रिक साधनाओं को त्याग कर जन सेवा की मान गुणमयी साधना को अपना लिया। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस निस्संदेह एक दिव्यदर्शी सिद्ध पुरुष थे और पंचभूत त्यागने के बाद उन्होंने मोक्ष पद भी पाया होगा। उनकी साधना बड़ी और तप महान था। उन्होंने जनसेवा द्वारा भगवत प्राप्ति का जो मार्ग निकाला, वह कोई कल्पना नहीं अथवा मात्र धारणा नहीं, बल्कि एक चिरंतन वास्तविकता तथा त्रयकालिक सत्य था। नर नारायण की सेवा का निर्देश स्वयं उनका नहीं था, वह स्वयं ही उनके निर्विकार आत्मा में प्रतिध्वनित परमात्मा का ही आदेश था। पालन करने के लिए उन्होंने स्वयं और ऐसा ही करने का उपदेश अपने शिष्यों, भक्तों एवं अनुयायियों को भी दिया। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के निश्चल हृदय से निकली हुई पुकार रामकृष्ण मिशनों, मठों एवं आश्रमों में मूर्त हुई और आज क्या देश और क्या विदेश, सभी जगह सैकड़ों की संख्या में श्री रामकृष्ण मिशन, सेवाश्रम तथा वेदांत केंद्र लाखों रोगियों को परिचर्या एवं दुखियों को सहायता तथा पथ भ्रांतों को आलोक दे रहे हैं। कहना न होगा कि वैयक्तिक साधना से मोक्ष पाकर गए हुए श्री रामकृष्ण परमहंस ने न संसार को कोई लाभ होता और न संसार उन्हें जानता। इसके विपरीत नर नारायण की उपासना तथा भक्ति करने पर उन्होंने मोक्ष ही होगा। इसके अतिरिक्त संसार उनकी सेवाओं का लाभ पाकर उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में याद करता रहेगा। ये साथियों,
स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन संदर्भ में बड़े अद्भुत विवेचना यहाँ पर हम सबको प्राप्त हुई। परम पूज्य गुरुदेव पूर्व जन्म में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही तो थे। परिवर्तन के लिए उनका भी जन्म संपन्न हुआ। अब आइए एक छोटी सी कहानी। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से प्रभावित श्री माथुर बाबू एक बार पूछ बैठे, महाराज जी, आपके विचारों का स्पर्श पाकर जनजीवन धन्य हो जाएगा। आप यह प्रचार के निमित्त निकलते क्यों नहीं? परमहंस बोले, बेटे, मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ रहता हूँ। माथुर बाबू बोले, प्रभु वह काम तो माली। परमहंस बीच में ही हंस पड़े। पास बैठे नरेंद्र, राखाल आदि की ओर इशारा करके बोले, माली साधारण पौधे संभाल सकता है, इन कल्प वृक्षों को तो मुझे ही संभालना है। जो काम तू चाहता है वो यही कर लेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लगाए कल्प वृक्षों का लाभ सारे संसार ने खूब उठाया और निरंतर उठाता रहेगा। बहुत आनंददायक अध्याय था साथियों। आशा है कि आप सब लोगों ने अक्षर समझ लिया होगा और आप सबको भी बहुत आनंद आया होगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। ये हम लोग जो है एक और अध्याय यहाँ पर पढ़ेंगे और अगला अध्याय है गुरु की राह चले प्रतिभावान बने। आत्मीय अनुरोध। सबको आवाज आ रही है? सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। बहुमूल्य मानव जीवन। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को मानव जीवन मिलता है। इसे दुर्लभ भी कहा गया है। इस जीवन में प्राणी को संघर्ष करने का, पुरुषार्थ करने का भरपूर अवसर प्राप्त होता है। नर के अंदर नारायण बनने की क्षमता है। यह बात सौभाग्यवश हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम वर्मा आचार्य जी ने अपने क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से दिखा दिया। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय को पहचानिए, अपने को जानिए, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे समझकर अपनी रीति नीति का निर्धारण करते हुए उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। भविष्य आपका उज्जवल है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा वे पहले ही कर चुके। परमात्म तत्व द्वारा निर्मित हर जीव निरंतर प्रगति करता है, पर मनुष्य रूप में आए जीव की प्रगति यात्रा अन्य जीवों की तुलना में सर्वाधिक और विलक्षण होती है। अन्य जीव मात्र पेट और प्रजनन की व्यवस्था में अपने जीवन को खपा देते हैं, पर मनुष्य स्वार्थ से दूर हटकर परमार्थ में आनंद का अनुभव करता है। वह ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारता है। वह अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है और सबके हित में अपना हित समझता है। उसकी प्रगति में कोई अवरोध ना आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए उसके कदम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और वह योग्यता की बूंद बूंद इकट्ठी करके अपनी लघुता को महानता की ओर बढ़ाता चलता है। गर्भ में स्थित भ्रूण स्वाभाविक क्रम से विकसित होकर शिशु के रूप में समय पर जन्म तो लेता है, पर पुंसवन संस्कार के द्वारा उस जीव को जब संस्कारित कर दिया जाता है, जन्मोपरांत विकसित उस बालक या बालिका की प्रतिभा सामान्य बच्चों से होती है। ऐसे बच्चे प्रतिभावान होते हैं। वे अपने अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्ति का निरंतर विकास करते रहते हैं। बचपन में ही उनके इन गुणों के दर्शन होने लगते हैं। अधिक उम्र के अनुभवी महानुभाव बहुधा अपनी सकारात्मक टिप्पणियों द्वारा बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न अपने जीवन में सैनिकों जैसा अनुशासन पालते हैं।
ऐसे ही लोगों की गणना भविष्य में मनस्वी, तेजस्वी, महामानव आदि के रूप में की जाती है। जिन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रखर बनाया है, उनकी विशिष्टताएं मणिमुक्तकों की तरह झिलमिलाती हैं, दूसरों को आकर्षित करती हैं और प्रभावित भी करती हैं। प्रतिभा व्यक्तित्व की उस विशेषता नाम है जिसमें चिंतन को कर्तृत्व में बदलने की योजनाओं को कार्यान्वित करने की सूझबूझ युक्त साहस जुड़ा हुआ होता है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आत्मविश्वास से सराबोर होते हैं। उनके शब्दकोश में सकारात्मकता की शब्दावली भरी होती है। नकारात्मकता से वे कोसों दूर रहते हैं। मनुष्य को अपनी प्रतिभा का विकास प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो अपनी प्रतिभा, प्राण शक्ति, प्रज्ञा आदि को प्रखर बनाने के सतत प्रयास किए। यज्ञीय प्रक्रिया में प्रखरता मोटे तौर पर देखें तो अग्नि में हवन सामग्री डालकर जला देने भर से यज्ञ क्रिया पूरी हो जाती है, पर हमारे ऋषि ने पूरी क्रिया में प्रखरता का समावेश किया है। निर्धारित क्रम में यज्ञ अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर यज्ञ कुंड में उसे प्रतिष्ठित किया जाता है। जब कुंड में प्रथम बार अग्नि ज्योति के दर्शन होते हैं तो सब लोग मंत्रोच्चारण के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तदुपरांत गायत्री महामंत्र के अधिष्ठाता सविता देवता की प्रार्थना गायत्री स्तवनम के मंत्रों के सस्वर उच्चारण के साथ करते हैं। फिर पंख में हवा करके समिधाओं में अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। धुएं वाली अधजली आग में आहुतियां नहीं दी जाती हैं। धुआं निकलती हुई आग पूरे साल चलती रहे, इसकी अपेक्षा थोड़े समय का प्रकाश युक्त ज्वलन अधिक अच्छा है। हम सभी का जीवन दीप्तिमान, प्रखर, प्रचंड और प्रकाशमान होना चाहिए, चाहे थोड़े दिनों का ही क्यों न हो। अग्नि प्रदीपन की प्रक्रिया में हम अग्नि को तो प्रखर बनाते ही हैं, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर उन्हें प्रखर बनाने का शिक्षण भी प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन क्रम से सर्वविदित है कि संयम से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे संयमशील व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों में प्रखरता आदि के दर्शन होते हैं। शुरू में ही 15 वर्षीय साधक श्री राम ने अस्वाद व्रत की शक्ति से अपने शरीर, स्वास्थ्य, वाणी की प्रखरता का समावेश कर लिया था। उन्हें गायत्री जयंती 1953 के अवसर पर गायत्री तपोभूमि के नवनिर्मित मंदिर में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। उनके पास पहले ही 24 लाख के 24 महापुरुष चरण पूर्णों की पूंजी थी। इसके बगैर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न हो सकती थी, पर पूज्य गुरुदेव तो प्रखर प्रज्ञा के साधक थे, प्रखरता के पुजारी थे। उन्होंने अलग से 24 दिनों का एक विशेष व्रत अनुष्ठान किया। यह सूर्य नारायण भगवान से और अधिक प्राण शक्ति प्राप्त करने का विशिष्ट तप था। वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक चलने वाले इस अनुष्ठान आदि में उन्होंने मात्र गंगा जल का ही सेवन किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। गायत्री मंदिरों में रात्रिकालीन प्रार्थना में 2 पंक्तियां आती हैं। तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू बार लेता है, तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। अब हम सभी को प्रतिभा रूपी विद्या प्राप्त करने के लिए तितिक्षा की कसौटी पर अपनी आवश्यकता है। इस तरीके से साथियों, ये परम जो गुरुदेव के जीवन से हमें प्रखरता, पवित्रता, पात्रता का संदेश मिलता है। हम भी अपने जीवन को तपश्चर्या की कसौटी पर करें। कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ न कुछ संकल्प हमारे जीवन में भी अवश्य ही होना चाहिए, जैसे कि हम अपने जीवन में तप के अंश को विकसित कर सकें। आइए हम लोग आगे चलते हैं।
एक छोटा सा प्रश्न है कि संयम से शक्ति प्राप्त होती है, हमें किन किन चीजों में संयम करना चाहिए। प्रज्ञा पुराण में तो कई बार इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। 4 प्रकार के संयम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। अपने धन का संयम, अपने विचारों का संयम, अपने समय का संयम और अपनी इंद्रियों का संयम। इंद्रिय संयम में जिह्वा इंद्रिय और जननेंद्रियां आती हैं, जिसमें अस्वाद व्रत, मौन व्रत और ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, ये 4 चीजें इंद्रिय संयम में आ जाते हैं। कोई भी विचार दूषित ना हो, बुरे विचार प्रकट ना हो, इसके लिए सदैव स्वाध्याय और सत्संग से जुड़े रहना विचार संयम है। अपने एक एक मिनट को सदैव किसी न किसी श्रेष्ठ कार्य में लगाकर रखना, व्यस्त से व्यस्ततम जीवन बनाना और सदैव प्रसन्न मुद्रा में अपने समय का सदुपयोग करना, और प्राप्त धन, प्राप्त अर्थ का संयम, यानी धन, अपने अति आवश्यक कार्यों के खर्च के उपरांत बचे हुए धन को अधिक से अधिक धर्म कर्म में लगाने का प्रयास करना। यही 4 संयम बताए गए हैं। इन 4 संयमों से व्यक्ति अवश्य ही शक्तिशाली बनता है, प्रतिभा संपन्न बनता है, प्रखर बनता है, पवित्र बनता है। अब आइए गायत्री मंत्र के आज के सत्र को साथ शाम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मी बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आज का सत्र पूर्ण हुआ। जय राम जी की शुभ रात्रि।